आज हम लोग बात करेंगे हिंदी के बारे में। यदि आप लोग पार्ट 1 में हिंदी रखे हुए तो ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए ही बना है। और आप लोगों का काफ़ी कमेंट आ रहा था कि हिंदी पर वीडियो बनाइए जो भी ऑब्जेक्टिव है। तो मैं आप लोगों के लिए 3-4 ऐसे मतलब कि लेखक है उससे संबंधित आपको प्रश्न लेकर आया हूँ। जैसे जैसे अभी ऊपर में आप लोगों को दिख रहा होगा जयशंकर प्रसाद से संबंधित, यानी जो लेखक मेरे पास 3-4 है इसके बारे में जितना भी आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा वो सब आप लोगों के लिए लेकर आया। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। साथ ही आप लोग अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, ये बार बार बोलना पड़ता है, और यदि अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, जिसमें पहला नंबर प्रश्न है। देखिए हमारा एक टॉपिक, जैसे लेखक का नाम है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद से संबंधित जितने प्रश्न हैं आप लोगों को करवा दिए जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, लेखक से संबंधित 2 प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। जो भी लेखक हो, या तो उनका जन्म पूछा जाता है या उनकी मृत्यु पूछी जाती है। इससे संबंधित ये आप 3-4 लेखक या मान लीजिए 10 लेखक ऐसे बना लीजिए, लिख लीजिए, जिसका नोट कर लीजिए, जिसमें आपको उनकी जन्म तिथि और मृत्यु दिया हो। इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे जयशंकर प्रसाद के आगे आपको इसका भी मिल जाएगा। हालांकि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 में हुआ है और इनकी मृत्यु की बात करें तो 1937 में हुआ है। आगे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। हालांकि अब आगे बढ़ते हैं, जिसमें जयशंकर प्रसाद जी से संबंधित जितने प्रश्न हैं आपको करवा दिए जाते हैं। जिसमें पहला नंबर प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की कविता चिंता उनकी किस कृति का अंग है? चिंता उनकी किस कृति का अंग है? ऑप्शन क कामयानी कृति का अंग है। आपको एक चीज़ और ज़्यादा मतलब नोट करके रखना है कि कृति शब्द दिया मतलब कि जयशंकर प्रसाद की कविता कौन सी है, कृति कौन सी है। तो आपको इसके लास्ट में ये करवा देंगे कि जयशंकर प्रसाद की वो महत्वपूर्ण कविता कौन कौन सा है, ये सब आपको करवा दिए जाएंगे। खैर आगे बढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद की चिंता यानी चिंता जो है किस कृति का अंश है? ऑप्शन क कामयानी कृति का अंश है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर है, मधुमेह देश किस प्रसिद्ध नाटक में आया है? मधुमेह देश किस प्रसिद्ध नाटक में आया है? तो ऑप्शन क चंद्रगुप्त नाटक एक बनाया गया, इसमें आया है मधुमेह देश। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण के कवि कौन है? शेर सिंह का शस्त्र समर्पण के कवि कौन है? ऑप्शन को जयशंकर प्रसाद। आपको एक ऑब्जेक्टिव इस टाइप से भी मिल जाएगा, जैसे जयशंकर प्रसाद, इसमें आपको ऐसे लिख करके दे देगा जयशंकर प्रसाद द्वारा कौन सा लिखा गया है। इसमें आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, जिसमें एक ऑप्शन आपका ये भी रहेगा शेर सिंह का शस्त्र समर्पण। तो ऑब्जेक्टिव आपको उल्टा पूछ सकता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है चौथा नंबर, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण उनकी किस पुस्तक में संकलित है? उनकी किस पुस्तक में संकलित है? तो ऑप्शन को लहर में, लहर एक पुस्तक है, इसमें संकलित है। अगला प्रश्न है पांचवा नंबर, प्रसाद जी की विद्यालयी शिक्षा कहाँ तक हुई थी? प्रसाद जी की विद्यालय की शिक्षा, जयशंकर प्रसाद की विद्यालय की शिक्षा कहाँ तक हुई थी? ऑप्शन ख 6ठी तक हुई थी। अगला प्रश्न है छठा नंबर, प्रसाद जी का निधन कब हो गया? प्रसाद जी का निधन कब हो गया? तो ऑप्शन का 1937 में। आपको पहले ही बोले थे 1937 में इनका निधन हुआ, और अगर जन्म की बात करें तो 1889 में इनका जन्म हुआ। ये जन्म और मृत्यु पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप लोग इनको नोट कर लेंगे स्पेशल। सातवां नंबर है, प्रसाद जी ने साहित्य की किस विधा में लिखा है? प्रसाद जी ने साहित्य की किस विधा में लिखा है? ऑप्शन ग इनमें से सभी। कविता मतलब उनका साहित्य किस विधा में लिखा गया? कविता में के रूप में लिखा गया, कहानी एवं निबंध के रूप में, नाटक एवं उपन्यास के रूप में, अर्थात इनमें से सभी। ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है आठवां नंबर, प्रसाद जी की सर्वोत्तम उपलब्धि का दर्जा उनके किस काव्य को प्राप्त है? प्रसाद जी का सर्वोत्तम उपलब्धि का दर्जा उनके किस काव्य को प्राप्त है? ऑप्शन ग कामयानी को प्राप्त है। आगे बढ़ते, नौवां नंबर है, प्रसाद जी की प्रारंभिक रचनाएं किस भाषा में? प्रसाद जी की, जयशंकर प्रसाद जी की प्रारंभिक रचनाएं किस भाषा में? ऑप्शन क ब्रज भाषा में लिखी गई है। प्रश्न है 10 नंबर, जयशंकर प्रसाद किस काव्य आंदोलन के प्रधान कवि थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन क छायावाद। अगला प्रश्न है 11 नंबर, जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? नाटक इम्पोर्टेंट होगा, ये पूछा जाता है रचनाएं।
जयशंकर प्रसाद जी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? तो पहला नंबर हिमाद्री तुंग श्रृंग से, दूसरा लहर, तीसरा आंसू, चौथा मधुमेह देश, पांचवा शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, छठा चिंता। ये प्रमुख रचनाएं, हालांकि इसके अलावा भी है, लेकिन ये प्रमुख रचनाएं ये पूछे जाते हैं। आगे हमारा टॉपिक होगा दिनकर जी। दिनकर जी से संबंधित यानी रामधारी सिंह दिनकर जी से संबंधित जितने प्रश्न होंगे वो आपको इसमें दिख जाएंगे, जिसमें पहला नंबर है दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? आंसर होगा ऑप्शन ग 1908 में इनका जन्म हुआ था। आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर है दिनकर जी के अनुसार निम्नांकित में कौन मनुज का श्रेय नहीं है? मनुज का श्रेय कौन नहीं है दिनकर जी के अनुसार? ऑप्शन घ आग्नेय विद्या बुद्धि। आग्नेय विद्या बुद्धि ये दिनकर मनुज के श्रेय का नहीं है। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर, युधिष्ठिर की ग्लानि। युधिष्ठिर की ग्लानि कविता दिनकर जी की किस पुस्तक का अंश है? किस पुस्तक का अंश है युधिष्ठिर की ग्लानि? ऑप्शन ख कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र से का अंश है ये। अगला प्रश्न है चौथा नंबर, गीत अगीत कविता किस पुस्तक के संकलित है? गीत अगीत कविता किस पुस्तक में संकलित है? ऑप्शन ख रसवंती में संकलित है। अगला प्रश्न है पांचवा नंबर, युधिष्ठिर को ग्लानि क्यों हो रही है? युधिष्ठिर को ग्लानि क्यों हो रही है? ऑप्शन घ युद्ध जन विध्वंस को देखकर। विध्वंस को देखकर युधिष्ठिर को ग्लानि हो रही है। अगला प्रश्न है छठा नंबर, दिनकर जी को निम्नांकित में से कौन सा उपनाम दिया जाता है? दिनकर जी को निम्नांकित में से कौन सा उपनाम दिया जाता है? ऑप्शन ख वर्तमान का बैतालिक ये नाम दिया जाता है। अगला प्रश्न है सातवां नंबर, अज्ञेय किस नई काव्यधारा के प्रवर्तक माने जाते हैं? अज्ञेय किस नई काव्यधारा के प्रवर्तक माने जाते हैं? ऑप्शन ग प्रयोगवाद के। अगला प्रश्न है आठवां नंबर, दिनकर जी किस काल के कवि हैं? दिनकर जी किस काल के कवि हैं? तो ऑप्शन ग छायावोत्तर काल के कवि हैं। अगला प्रश्न है नौवां नंबर, दिनकर जी किस काव्यधारा से संबद्ध है? ऑप्शन ग दोनों, अर्थात छायावाद और प्रगतिवाद दोनों से। देखिए आपको इसमें जितना प्रश्न मिलेगा वो सब इम्पोर्टेंट ही है, इसलिए आप अगर एग्जाम देने जाते हैं तो उससे पहले इसको जरूर पढ़ लीजिए। अगला प्रश्न है 10वां नंबर, दिनकर जी का जन्म कहाँ हुआ था? दिनकर जी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ख बिहार के सिमरिया में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है 11 नंबर, दिनकर जी मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने? मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने? ऑप्शन ग 1950 में। ये आप लोग डेट याद रखिएगा। अगला प्रश्न 12 नंबर, दिनकर जी भागलपुर विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर कब बने? वाइस चांसलर कब बने? तो ऑप्शन ख 1964 में वाइस चांसलर बने। और भागलपुर विश्वविद्यालय के, यहाँ कन्फ्यूज मत होइएगा, इसमें है मुजफ्फरपुर कॉलेज के हिंदी विभाग के अध्यक्ष तो 1950, और भागलपुर विश्वविद्यालय में चांसलर वाइस चांसलर कब बने? तो 1964। प्रश्न है 13 नंबर, दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? पहली कविता जो थी दिनकर जी की वो किस कविता में प्रकाशित हुई थी? ऑप्शन ख छात्र सरोवर। अगला प्रश्न है 14 नंबर, दिनकर जी ने किस अवस्था में कविता रचना शुरू की? किस अवस्था में? ऑप्शन ग 15-16 साल की एज में कविता रचना शुरू कर दी। अगला प्रश्न 15 नंबर, हुंकार का प्रकाशन प्रथमतः कब हुआ? हुंकार का प्रकाशन प्रथमतः कब हुआ? ऑप्शन ग 1938 में हुआ। आगे बढ़ते 16 नंबर है, कुरुक्षेत्र का प्रकाशन प्रथमतः कब हुआ? कुरुक्षेत्र का प्रकाशन प्रथमतः कब हुआ? ऑप्शन ग 1946 में हुआ। आगे बढ़ते 17 नंबर, रश्मिरथी का प्रकाशन प्रथमतः कब हुआ? ऑप्शन ग 1953 में। अगला प्रश्न है 18 नंबर, दिनकर जी ने स्वयं को युग चरण अपने किस कविता संग्रह में कहा है? युग चरण, ऑप्शन ख हुंकार में कहा है। अगला प्रश्न है 19 नंबर, दिनकर जी को लोकप्रियता प्रथमतः किस कविता संग्रह से मिली? लोकप्रियता प्रथमतः किस कविता संग्रह से मिली? ऑप्शन क रेणुका से मिली। आगे बढ़ते 20 नंबर, भीष्म का पश्चाताप दिनकर के किस काव्य का अंश है? भीष्म का पश्चाताप दिनकर के किस काव्य का अंश है? ऑप्शन ख
कुरुक्षेत्र दिनकर भीष्म का पश्चाताप उसी से लिया गया। 21 नंबर है, दिनकर जी को डी लिट की मानद उपाधि किस विश्वविद्यालय से मिली? ऑप्शन ग भागलपुर से मिली। आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर, दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना के लिए मिला? ऑप्शन ग उर्वशी। उर्वशी की रचना के लिए दिनकर जी को ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला। देखिए इसमें जितना भी प्रश्न है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप प्रत्येक प्रश्न को ध्यान से सुने। अगला प्रश्न है, दिनकर जी को पद्म विभूषण की उपाधि कब मिली? ऑप्शन ग 1959 में मिली। अगला प्रश्न है 24 नंबर, दिनकर जी किस विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर बने थे? आपको उसमें भी कहा गया था कि किस विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर दिनकर जी बने, तो भागलपुर के बने हैं। अगला प्रश्न है 25 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में भारतीय कवियों का प्रतिनिधित्व दिनकर जी ने कहाँ किया था? अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में भारतीय कवियों का प्रतिनिधित्व सबसे पहले कहाँ किया था? ऑप्शन ग पोलैंड में किया था। अगला प्रश्न है 26 नंबर, साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिनकर जी को किस रचना के लिए मिला? साहित्य अकादमी का पुरस्कार ऑप्शन ग संस्कृति के 4 अध्याय के लिए मिला। अगला प्रश्न है 27 नंबर, दिनकर जी ने कॉलेज की शिक्षा किस विश्वविद्यालय में प्राप्त की थी? कॉलेज की शिक्षा ऑप्शन क पटना विश्वविद्यालय में प्राप्त की। अब देखिए ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक या समझ लीजिए जो भी कुछ इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। दिनकर जी की प्रमुख रचनाएं, इनकी रचना कौन कौन सी है ये आप समझ लीजिए। पहला है मनुज का, प्रमुख देखा गया है कि जो मतलब कि इम्पोर्टेंट हो। मनुज का श्रेय दिनकर जी की रचना, ख्याल पर विजय, गीत अगीत, कहने लगा चांद, हाहाकार। इसके बाद युधिष्ठिर की गिलानी, भीष्म का पश्चाताप। ये दिनकर जी की प्रमुख रचनाएं हैं, इनको आप याद रख लीजिए। अगला टॉपिक है हमारा, या अगला लेखक हम मान सकते हैं तो नागार्जुन जी हैं। अब इससे संबंधित जितने प्रश्न हैं ये हम सबसे पहले मतलब कि सीरियल वाइज ही कर लेते हैं, जिसमें पहला नंबर प्रश्न है। और हाँ, इससे अलग आपको जैसे अभी दिनकर जी से संबंधित टोटल आपको 27 प्रश्न देखने को मिले, इससे ज़्यादा आपको कहीं अलग से नहीं पूछा जाएगा, इसी में से जो है वो पूछा जाएगा। चलिए अब है हम नागार्जुन से संबंधित प्रश्न, किस कवि का असली नाम बैजनाथ मिश्र है? किस कवि का असली नाम? ऑप्शन क नागार्जुन, अर्थात नागार्जुन जी का असली नाम क्या? तो बैजनाथ मिश्र, बैजनाथ मिश्र इनका असली नाम। ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव हुआ। और इसके अलावा हमने कहा था आपको कि जन्म और मृत्यु से संबंधित पूछे जाते हैं। आप जितने भी लेखक पढ़ेंगे उनके सबसे पहले जन्म और मृत्यु पढ़ लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िएगा, अगला मतलब कुछ टॉपिक पकड़िएगा। नागार्जुन का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन घ 1911 में। नागार्जुन का जन्म कब हुआ? 1911 में। आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर है, नागार्जुन किस काव्यधारा से संबद्ध है? नागार्जुन किस काव्यधारा से संबद्ध है? तो ऑप्शन क प्रगतिवाद से संबद्ध है। अगला प्रश्न है चौथा नंबर, वे और तुम शीर्षक कविता के लेखक कौन है या कवि कौन है? वे और तुम, ऑप्शन ग नागार्जुन जी, बैजनाथ मिश्र इन्हीं को हम बोल सकते हैं। पांचवा नंबर, वे और तुम कविता में वे संबोधन किसके लिए आया? वे संबोधन किसके लिए आया? तो ऑप्शन ग श्रमिक के लिए आया, वे संबोधन श्रमिक के लिए आया। छठा नंबर है, नागार्जुन जी खड़ी बोली के अतिरिक्त और किस भाषा में कविताएं लिखते रहे? खड़ी बोली के अतिरिक्त किस भाषा में कविता लिखते रहे? तो ऑप्शन ग मैथिली भाषा में लिखते रहे। अगला प्रश्न है सातवां नंबर, नागार्जुन कैसे कवि थे? कैसे कवि थे? तो ऑप्शन घ इनमें से सभी, अर्थात प्रगतिवादी, प्रयोगवादी और जनवादी, तीनों तरह के कवि थे। अगला प्रश्न है आठवां नंबर, नागार्जुन का जन्म कहाँ हुआ था? नागार्जुन जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन ग तरोनी, दरभंगा में तरोनी वहाँ पर हुआ था, और इनका जन्म 1911 में हुआ था। ये आप लोग ऊपर के ऑब्जेक्टिव में पढ़ चुके हैं। तो 1911 में इनका जन्म और तरोनी दरभंगा में हुआ, तो ये आप लोग याद रख लेंगे। अगला प्रश्न है नौवां नंबर, नागार्जुन घर छोड़ कब निकल गए थे? घर छोड़कर कब निकल गए थे? तो ऑप्शन ग 1934 में निकल गए थे। अगला प्रश्न है 10वां नंबर, नागार्जुन
यात्री नाम से किस भाषा में रचना करते थे? यात्री नाम से किस भाषा में रचना करते थे? तो ऑप्शन ग दोनों, हिंदी और मैथिली दोनों भाषा में रचना करते थे। अगला प्रश्न है 11 नंबर, मैथिली में नागार्जुन की पहली रचना कौन सी छपी थी? मैथिली में नागार्जुन की पहली रचना कौन सी छपी हुई थी? तो ऑप्शन ग राम के प्रति, ये पहली रचना छपी हुई थी मैथिली में। अगला प्रश्न 12 नंबर, विश्व बंद साप्ताहिक में प्रथमतः नागार्जुन की कौन सी रचना छपी थी? ऑप्शन क राम के प्रति, यही छपी थी। अगला प्रश्न 13 नंबर, नागार्जुन की पहली हिंदी रचना कब प्रकाशित हुई थी? नागार्जुन की पहली हिंदी रचना कब प्रकाशित हुई थी? ऑप्शन ख 1935 में प्रकाशित हुई थी। 14 नंबर है, नागार्जुन की प्रगतिवादी रचना किस वाद से प्रभावित है? नागार्जुन की प्रगतिवादी रचनाएं किस वाद से प्रभावित है? ऑप्शन ख मार्क्सवाद से प्रभावित है। अगला प्रश्न है 15 नंबर, नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए प्राप्त हुआ? साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ख सिंदूर तिलकितवाल से संबंधित। अगला प्रश्न, अगला अब हमारा ये आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको देख लीजिए। नागार्जुन काव्य की कृति कौन कौन सी है? पहला युगधारा 1953 में, सतरंगे पंखों वाली 1959 में, प्यासी पथराई आंखें 1962 में, तालाब की मछलियाँ 1974 में। आगे है चंद्रा 1976 में, तुमने कहा था 1980 में, खिचड़ी विप्लव देखा हमने 1980 में, हजार हजार बाहुबली 1981 में। आगे पुरानी जूतियों का कोरस 1983 में, रत्न गर्भ 1984, भस्माकुर या कंडकूट, ये सब इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ लेंगे आप लोग। अगला लेखक है हमारा धर्मवीर भारती। अब धर्मवीर भारती से संबंधित जितने प्रश्न हैं वो देख लेंगे। इससे पहले आपका जो नागार्जुन लेखक के थे उससे संबंधित आपको जितने प्रश्न हैं सब इसी में से आएंगे, इसके अलावा नहीं आएंगे। अब आपका हमारा मतलब कि अगला लेखक है धर्मवीर भारती। इससे संबंधित जितने प्रश्न हैं वो सबसे पहले हम देखे थे कि जन्म और उनकी मृत्यु। पहला है धर्मवीर भारती का जन्म कब हुआ था? धर्मवीर भारती जी का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन घ 1926 में हुआ था। अगला प्रश्न है दूसरा नंबर, दूसरा है ठंडा लोहा शीर्षक काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? ठंडा लोहा शीर्षक काव्य के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन क धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर, महाभारत की कथा पर आधारित भारती के काव्य नाटक का शीर्षक कौन है? ऑप्शन ख अंधा युग। अगला प्रश्न है चौथा नंबर, धर्मवीर भारती किस प्रसिद्ध साप्ताहिक हिंदी पत्रिका के संपादक थे? धर्मवीर भारती, तो ऑप्शन ग धर्मयुग के संपादक थे। अगला प्रश्न है पांचवा नंबर, कवि और कल्पना शीर्षक कविता में कालिदास की किस रचना का संदर्भ आया? कवि और कल्पना, ऑप्शन ग मेघदूत की रचना का संदर्भ आया। अगला प्रश्न है छठा नंबर, सांझ का बादल शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? सांझ का बादल शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? ऑप्शन घ धर्मवीर भारती, सांझ का बादल। अगला प्रश्न है सातवां नंबर, यहाँ मनुष्य को मनुष्य मानना गुनाह है। यहाँ मनुष्य को मनुष्य मानना गुनाह है, किस कवि की पंक्ति है? ऑप्शन क धर्मवीर भारती की पंक्ति, यहाँ मनुष्य को मनुष्य मानना गुनाह है। अगला प्रश्न है आठवां नंबर, धर्मवीर भारती किस वाद से संबद्ध कवि थे? किस वाद से? ऑप्शन घ नई कविता से। अगला प्रश्न है नौवां नंबर, धर्मवीर भारती जी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ग इलाहाबाद में, जिसका नाम अभी प्रयागराज है। आपको ऑप्शन में प्रयागराज दे सकता है, इसीलिए आप लोग याद में रखेंगे कि इलाहाबाद का ही दूसरा नाम प्रयागराज अब बदल दिया गया। अगला प्रश्न है 10 नंबर,
धर्मवीर भारती धर्मयुग यानी साप्ताहिक के संपादक कब हुए? ऑप्शन ग 1960 में। अगला प्रश्न 11 नंबर। धर्मवीर भारती को पद्मश्री की उपाधि कब मिली? धर्मवीर भारती को पद्मश्री की उपाधि कब मिली? ऑप्शन ग 1972 में मिली। अगला प्रश्न है 12 नंबर। गुनाहों का देवता क्या है? गुनाहों का देवता क्या? तो ऑप्शन ख उपन्यास है एक। ये था आपका टोटल 4 लेखक से संबंधित प्रश्न। अगर इस 4 लेखक जो मैंने आपको अभी बताया है इससे अलग आपको प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। 4 लेखक से संबंधित जो भी प्रश्न आएगा वो इसी में से आएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और नए हैं तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें जो आपके साथ संबंधी पढ़ने वाले हैं उनको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।